पांचवी प्रश्नावली में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करे थे। इन प्रश्नों में हमने 9 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है y बराबर x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a, और a और x दोनों शून्य से बड़े, मतलब दोनों ही धनात्मक है। अब यहाँ पर इस फलन में देखो x की पावर x और a की पावर x, चर के ऊपर चर, अचर के ऊपर चर, इस प्रकार की जब स्थितियां बनती है तब हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा लॉग नहीं लेंगे, सीधा लॉग ले लिया तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a। फिर लॉग में प्लस माइनस में कोई गुणधर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर सीधा लॉग लेने में कोई फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, x की पावर x को कुछ मानेंगे और a की पावर x को भी कुछ मानेंगे। इनके पश्चात इनका हम लॉग लेंगे। अब देखो इनका हम लॉग ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, ये भी हम चेक करते हैं। तो देखो x की पावर x का लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग x की पावर x, और a की पावर x का लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग a की पावर x। अब लॉग हम तभी ले सकते हैं जब लॉग का प्रांत धनात्मक हो, ये धनात्मक होना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, धनात्मक। x की पावर x भी धनात्मक होना चाहिए, a की पावर x भी धनात्मक होना चाहिए। अब देखो आधार और घात, आधार में यदि प्लस की संख्या है और घात में कोई भी वास्तविक संख्या है, आधार में प्लस की संख्या और घात में यदि कोई भी वास्तविक संख्या है तो इस प्रकार की संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। तो इनका आधार चेक लो, x और a चेक लो। यदि ये धनात्मक है तो x की पावर x भी धनात्मक होगा और a की पावर x भी धनात्मक होगा। तो x और a दोनों धनात्मक है, इसका मतलब x की पावर x भी धनात्मक है और a की पावर x भी धनात्मक है, इसका मतलब हम लॉग ले सकते हैं। तो ये तो ये बात समझने की। अब हम इसका लॉग लेते हैं। लॉग लेने से पहले हम कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, देखो मानना x की पावर x बराबर u तथा a की पावर x बराबर v। ये बातें तो केवल समझने के लिए है, हमें प्रश्न में तो इस प्रकार लिखना है x की पावर x बराबर u और a की पावर x बराबर v। अब ये u और v रखो तो y बराबर बन गया u प्लस v प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a। अब ले लो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस x की पावर a का x के सापेक्ष अवकलन होगा a x की पावर a माइनस 1, a की पावर a अचर के ऊपर अचर, तो इसका अवकलन हो जाएगा शून्य। शून्य हो गया तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो dy बाई dx में हमें du बाई dx और dv बाई dx ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करते हैं। तो देखो हमने x की पावर x को तो लिखा है u और log हम ले सकते हैं, ये हमने चेक कर लिया। तो log लो इसका, तो ये बन जाएगा log x की पावर x बराबर log u। log में जो फलन होता है उस फलन की घात आती है log के गुणा में, तो ये बन जाएगा x गुणा log x बराबर log u। अब इसका करो x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर लगेगा गुणा का नियम, तो x को ऐसा का ऐसा रखो, अवकलन करो log x का। log x का अवकलन होता है 1/x, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। अब log x को तो ऐसा का ऐसा रखो, अवकलन कर दो x का, x का अवकलन होगा 1, तो गुणा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर log u का अवकलन होगा 1/u du बाई dx। यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो गया, तो देखो du बाई dx बराबर क्या आएगा, देखो du बाई dx बराबर u का पक्षांतरण कर दो और u का मान भी रख दो, x की पावर x गुणा 1 प्लस
log x, ये आ गया du बाई dx। अब देखो इसको तो लिखो समीकरण 1, इसको लिख दो समीकरण 2। अब v बराबर क्या है, तो a की पावर x बराबर v, a की पावर x बराबर v लिखो। log लेने पर, log लेने पर, log लेने पर बन जाएगा देखो x log a, यहाँ पर सीधा लिख दिया मैंने, बराबर log v, घात को गुणा में लिख दिया। अब इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो log a अचर है, इसको रखो बाहर, log के अंदर यहाँ पर कोई संख्या आ जाए तब वो अचर बन जाता है, और अचर का अवकलन होता है शून्य, तो फिर इसका अवकलन करने पर कोई फायदा नहीं होगा। इसको क्या करना है, हमें अवकलन से बाहर लिख लेना है। अवकलन कर दो x का अवकलन हो जाएगा 1 बराबर log v का अवकलन होगा 1/v dv बाई dx। यहाँ पर जब गुणा का नियम लगाएंगे तो log a का अवकलन हो जाएगा 0, तो गुणा का नियम न लगा करके हमें क्या करना है, अचर को बाहर रख लेना है और फलन का कर देना है अवकलन। अब ज्ञात कर लो dv बाई dx का मान, dv बाई dx बराबर कितना आ जाएगा, देखो v का पक्षांतरण करो और v का मान रखो, तो v का मान है a की पावर x और इस साइड में कितना है log a, समीकरण नंबर 3। अब लिखो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या करना है, समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रख दो, तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा dy बाई dx बराबर du बाई dx का मान रखो, ये रहा x की पावर x गुणा 1 प्लस log x प्लस dv बाई dx का मान रखो, तो ये रहा dv बाई dx का मान a की पावर x log a, उसके बाद प्लस a गुणा x की पावर a माइनस 1, ये हो गया इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी फलन दे रखा है y बराबर x की घात x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की होल घात x स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई dx और साथ में हमें दे रखा है x का मान 3 से बड़ा है। अब देखो इस फलन में यहाँ पर देखो फलन के ऊपर फलन आ रहा है, यहाँ पर भी फलन के ऊपर फलन, मतलब चर के ऊपर चर और यहाँ पर भी चर के ऊपर चर, इसका मतलब यहाँ पर हमें log लेना है। अब देखो यहाँ पर ये अकेला पद नहीं है, यहाँ पर 2 पद आ गए प्लस में, इसका मतलब यहाँ पर हम सीधा log नहीं ले सकते। साथ में ये बात भी चेक करो कि हम log ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो हम log एक तो लेंगे इसका और एक log लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा log x की घात x स्क्वायर माइनस 3 और ये बनेगा log x माइनस 3 की होल घात x स्क्वायर। ये प्रांत प्लस का होना चाहिए, प्रांत क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। प्रांत प्लस का कब होगा, जब आधार प्लस का होगा। ये आधार x है, मतलब ये जो घात और आधार लिखा हुआ है, इस घात और आधार में इस आधार की बात कर रहा हूँ, log के आधार की बात नहीं कर रहा हूँ, इस आधार की मैं बात कर रहा हूँ, ये आधार प्लस का होना चाहिए। अब देखो x 3 से बड़ा है तो यहाँ पर तो धनात्मक दे रखा है, मतलब इसका हम log ले सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 3 है तो 3 का पक्षांतरण करो तो ये बनेगा x माइनस 3 बड़ा है 0 से, तो x माइनस 3 भी धनात्मक है, इसका मतलब हम इसका भी log ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम log ले सकते हैं। ये बात तो केवल समझने के लिए। अब प्रश्न को हल करना है, देखो तो हमें क्या करना है, इसको तो मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। मानना u बराबर, या इस प्रकार नहीं लिखना, मानना x की घात x स्क्वायर माइनस 3 बराबर u तथा x माइनस 3 की होल घात x स्क्वायर बराबर v। u और v के मान रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा u प्लस v। अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx।
अब dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो देखो x की घात x स्क्वायर माइनस 3 बराबर u, इसका लॉग ले लो तो लॉग लेने पर बन जाएगा ये लॉग x की घात x स्क्वायर माइनस 3 बराबर लॉग u। लॉग में जो फलन होता है उसकी घात आती है गुणा में लॉग के, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 गुणा लॉग x बराबर लॉग u। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर लगाओ गुणा का नियम, तो x स्क्वायर माइनस 3 को ऐसा कैसा रखो, log x का अवकलन कर दो, log x का अवकलन होगा 1/x प्लस, अब log x को तो ऐसा कैसा रखो, अवकलन कर दो x स्क्वायर माइनस 3 का, इसका अवकलन हो जाएगा 2x बराबर log u का अवकलन होगा x के सापेक्ष 1/u du बाई dx। अब ज्ञात कर लो यहाँ से du बाई dx का मान, तो u का पक्षांतरण कर दो और u का मान भी रख दो, तो du बाई dx बराबर u का मान रखो, u का मान है x की घात x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x, ये तो आ गया du बाई dx। अब ज्ञात करेंगे dv बाई dx, तो v बराबर है x माइनस 3 की होल घात x स्क्वायर, इसका पहले तो लो log, तो लिखो log लेने पर, log लेने पर क्या बनेगा, log लेने पर बन जाएगा log v बराबर x स्क्वायर गुणा log x माइनस 3, यहाँ पर घात को गुणा में लिख दिया। अब लगा दो अवकलन में यहाँ पर गुणा का नियम, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा 1/v dv बाई dx बराबर x स्क्वायर को ऐसा कैसा, log x माइनस 3 का अवकलन करो तो इसका अवकलन हो जाएगा x माइनस 3 बट्टे में आ जाएगा x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का अवकलन करेंगे तो आएगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब log x माइनस 3 को तो ऐसा कैसा रखना है, अवकलन करना है x स्क्वायर का, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। अब ज्ञात कर लो यहाँ से dv बाई dx, v का पक्षांतरण करो और v का मान रख दो, x माइनस 3 की होल घात x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर बट्टा x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, यह आ गया dv बाई dx। अब du बाई dx और dv बाई dx को इस समीकरण में रख दो, इसको लिखो समीकरण 1, इसको लिखो समीकरण 2 और इसको लिखो समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से देखो dy बाई dx बराबर du बाई dx का मान रखो, ये रहा du बाई dx का मान, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x। अब रखो dv बाई dx का मान, ये रहा dv बाई dx का मान, तो x माइनस 3 की होल घात x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर बटा x माइनस 3 प्लस 2x गुणा log x माइनस 3, यह आ गया dy बाई dx। अगला प्रश्न देखो, इसमें लिखा हुआ है y बराबर 12 गुणा 1 माइनस कोस टी, x बराबर 10 गुणा t माइनस साइन टी। तो यहाँ पर देखो y और x हमें दो फलन दे रखे हैं t के पदों में, इसका मतलब यहाँ पर हमें फलनों का प्राचलिक रूप दे रखा है। अब हमें क्या करना है dy बाई dx, तो यहाँ पर देखो प्राचल क्या है, यहाँ पर प्राचल है t, तो हमें क्या करना है इन दोनों ही फलनों का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करूँ तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर 12 गुणा a का अवकलन होगा 0 माइनस कोस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन टी, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा।
एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करो तो डी एक्स बाई डी टी बराबर 10 गुणा टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस साइन टी का टी के सापेक्ष अवकलन होगा कोस टी। यहाँ पर इसको लिख लो, ये बन जाएगा 12 साइन टी, यहाँ पर लिख दो। अब देखो हमें क्या याद करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम डी वाई और डी एक्स दोनों में डी टी का भाग लगा देंगे, यहाँ पर डी टी आएगा, सॉरी, डी वाई और डी एक्स दोनों में हम भाग लगाएंगे डी टी का। अब देखो डी वाई बाई डी टी का मान देखो कितना है, डी वाई बाई डी टी का मान है 12 साइन टी और डी एक्स बाई डी टी का मान कितना है, डी एक्स बाई डी टी का मान है 10 गुणा 1 माइनस कोस टी। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको आगे भी हल कर रखा है, यहाँ पर दो सूत्र काम में आएंगे, एक सूत्र साइन थीटा का और एक सूत्र आएगा कोस थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और कोस थीटा का एक सूत्र और होता है साइन के पदों में, कोस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये जो तीन सूत्र हैं, ये सूत्र तो बना है साइन 2 थीटा वाले सूत्र से और ये जो दो सूत्र हैं ये बने हैं कोस 2 थीटा वाले सूत्र से। अब ये कैसे बने हुए हैं, इनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब देखो यहाँ पर देखो साइन टी की जगह हम क्या रखेंगे, तो थीटा की जगह देखो टी रख दो, तो साइन टी बराबर आ जाएगा 2 साइन टी बटा 2 कोस टी बटा 2। तो लिखो 12 साइन टी की जगह क्या आएगा, 2 साइन टी कोस टी बटा 2 बटा 10 गुणा 1 माइनस कोस टी। तो देखो 1 माइनस कोस टी कहाँ पर बनेगा, इस कोस थीटा को यहाँ पर भेज दे और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर के आओ, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर 1 माइनस कोस थीटा। थीटा की जगह टी रख दो तो बन जाएगा 1 माइनस कोस टी बराबर 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा साइन स्क्वायर टी बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर एक साइन से एक साइन हो जाएगा कैंसिल, ऊपर है कोस नीचे है साइन, कोण भी समान है तो ये बन जाएगा कोट टी बटा 2। तो 12 बटा 10 इसको भी कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 5, तो 6 बटा 5 कोट टी बटा 2। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब हमें याद करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1 बटा रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस, अब देखो आगे आ रहा है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स के अंदर x की जगह आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर फलनों का संयोजन हुआ है, मतलब संयुक्त फलन है, और संयुक्त फलन का अवकलन करने का जो तरीका है वह है घात फलन कोण। घात है नहीं, फलन का अवकलन करो, फलन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 बटा रूट 1 माइनस कोण का स्क्वायर, जो कोण में लिखा हुआ था उसका स्क्वायर। तो कोण में क्या लिखा हुआ है, देखो कोण में लिखा हुआ है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फलन का अवकलन हो गया, अब अवकलन करो कोण का, तो यहाँ पर एक बार तो लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स अवकलन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल घात 1 बटा 2 का। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा, इसको हल करो, देखो रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा इस प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल होगा और बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बनेगा, ये किसके अंदर बनेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो बट्टे में बचेगा केवल एक्स।
अब यहाँ पर पहले घात का अवकलन करो, घात का अवकलन करते हैं। देखो पहले तो घात का अवकलन करो तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल घात -1/2, यहाँ पर घात में से हमें a कम करना है। उसके बाद आधार का अवकलन करो, आधार का अवकलन होगा -2x। यहाँ पर देखो 2x से 2x कैंसिल, तो dy/dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह किसका जाएगा माइनस का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 0, तो dy/dx बराबर आ गया 0। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है y√1 प्लस x √1 प्लस y बराबर 0। अब हमें दर्शाना है dy/dx बराबर -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो dy/dx के बराबर जो है इसमें केवल चर x ही आ रहा है, y नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को हल करके इस समीकरण को y के बराबर लिख लेंगे। तो पहले y के बराबर हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले एक बार समीकरण लिखते हैं। समीकरण है y गुना 1 प्लस x रूट के अंदर, और इसका कर दो पक्षांतर, तो बराबर आ जाएगा -x√1 प्लस y। अब इस समीकरण का करो वर्ग करने पर देखो क्या बनेगा, वर्ग करने पर बन जाएगा ये y² 1 प्लस x बराबर x² 1 प्लस y। तो y² प्लस y² x बराबर x² प्लस x² y। x² को लेकर आओ तो ये बन जाएगा y² माइनस x², y² x को भेज दो इस साइड, बराबर x² y माइनस y² x। यहाँ पर लगा दो a² माइनस b² का सूत्र, तो ये बन जाएगा y प्लस x गुणा y माइनस x। यहाँ से yx आ रहा है कॉमन, तो yx को कॉमन लो, तो यहाँ पर बचेगा फिर x माइनस y प्लस x गुणा y माइनस x बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा माइनस का yx y माइनस x। अब y माइनस x से y माइनस x कैंसिल, तो आ गया y प्लस x बराबर माइनस का yx। माइनस yx को तो लेकर आओ बाईं तरफ और x को भेज दो दाईं तरफ, तो ये बन गया y प्लस yx बराबर माइनस का x। यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेने पर आएगा 1 प्लस x बराबर माइनस का x, तो y बराबर आ गया -x/1 प्लस x। अब देखो हमने y के बराबर लिख लिया। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, यहाँ पर अवकलन में लगेगा भाग का नियम, तो 1 प्लस x को ऐसा कैसा रखूं, अवकलन कर दो माइनस x का, माइनस x का अवकलन होगा माइनस का 1, फिर आता है माइनस का चिन्ह। अब माइनस x को ऐसा कैसा रखना है, 1 प्लस x का अवकलन करना, 1 प्लस x का अवकलन होगा 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो dy/dx बराबर, यहाँ पर माइनस से गुणा कर दो तो ये बनेगा माइनस का 1 माइनस का x, यहाँ पर बन जाएगा प्लस का x बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो बराबर माइनस का 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। और यही हमें दर्शाना है, dy/dx बराबर क्या दर्शाना है, माइनस का 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।